जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों के हृदय में स्थितवत भगवान श्री हरि के चरणारविंद में हम नमस्कार करते हैं। आज की जो बोध कथा है वह है तू गधा नहीं शेर है। अब एक किसान अपने पके हुए खेत को बहुत से मजदूरों से कटवा रहा था। जब थोड़ा सा दिन बाकी रहा, शाम ढलने को आई, तब किसान ने मजदूरों से कहा कि भाई जल्दी जल्दी काम करो, ऐसा न हो कि रात्रि आ जाए। वहीं खेत में बैठा एक शेर भी यह बात सुन रहा था। उसने सोचा कि शायद रात्रि मुझसे भी अधिक शक्तिशाली कोई जानवर है। सो उसके डर के मारे वह चुपचाप झाड़ की झाड़ी में छिप कर बैठ गया। उसे लगा कि रात्रि कोई जानवर है। तो शेर तो झाड़ी में बैठ गया। अब मजदूर तो अंधेरा होते ही चले गए और तभी एक धोबी अपने गधे को ढूंढता हुआ इधर आया। झाड़ की झुरमुट में उसे कोई जानवर दिखाई दिया। उसने समझा कि उसका गधा यहाँ आकर बैठ गया है। सो वह दबे पांव आकर पीछे से 2 लठ जमा दिए उसे और 2 बार शेर को मारा। अब शेर ने यह समझा कि जो रात्रि नामक शक्तिशाली जानवर का जो खेडूत विवरण कर रहा था, जो किसान विवरण कर रहा था, वह आ गया। अब वो भय से वहाँ छिप कर बैठा है। तो मन में यह सोचने लगा कि जिसने मेरे को 2 बार मारा यह वही जानवर होगा। सो बेचारा लठ खाकर भी चुपचाप बैठा रहा। धोबी ने शेर के कान पकड़े और खींचकर घर लाकर बांध दिया और आराम से सो गया। सुबह होते ही उसने शेर पर कपड़े लादे। शेर उसने कभी देखा नहीं था, अतः उसे ही वह गधा समझता रहा। गधे की कोई खास नस्ल समझा और हाँक के ले चला। इतने में रास्ते में उसे दूसरा शेर मिला। गठरी लादे शेर को चुपचाप गधे की तरह चलते देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हमारी जाति का शेर गधे की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है। तो उसने सोचा कि धोबी को तो बाद में मैं खा जाऊंगा, पहले इस शेर को मैं समझाऊँ। वह चुपचाप गधे की तरह व्यवहार करने वाले शेर के पास गया और कहने लगा कि भाई तू शेर है तो शेर होकर गधे का काम क्यों कर रहा है? हाँ, तो गधा बने शेर ने कहा चुप रहो, यह रात्रि बड़ा बलवान जानवर है। रात्रि यानी धोबी। हाँ, धोबी बड़ा बलवान जानवर है, वह तुझे भी मार डालेगा और मुझे भी मार डालेगा। तब दूसरे शेर ने कहा तू एक काम करना, सुन, तू जरा दहाड़ तो दो। तब वह गधा बना शेर जो है उसने दहाड़ा, जोर से त्राड़ नाखी तो धोबी भाग खड़ा हुआ। तब उसको ज्ञान हुआ कि वह धोबी से कहीं अधिक शक्तिमान है और भ्रमवश अपने को अशक्त मान बैठा था। ज्ञान होते ही भय का भूत भाग खड़ा हुआ और वह स्वतंत्र होकर जंगल में निर्भय घूमने लगा। भाई तो भावार्थ यह है कि ये चित्त इस दृष्टांत रूपक का आध्यात्मिक रहस्य समझ ले। यह जीव वास्तव में परमात्मा ही है, सिंह ही है। हाँ, पर अज्ञान के कारण अपने को जीव धोबी का गधा मान बैठा है और कर्म रूपी भार हो रहा है। दूसरे जीवन मुक्त सिंह द्वारा उपदेश मिलने पर उसे जीव को ज्ञान हुआ है और जीव भाव से वह मुक्त हो गया है। तो दूसरा सिंह यानी जो जीवन मुक्त संत है उसका हमको उपदेश जब मिलता है तब वह जीव जो है वह जीव भाव से मुक्त हो जाता है। हकीकत में जीव जो है वह परमात्मा ही है, सिंह ही है। हाँ।